नमस्कार, मैं राखी गुज्जर और आप देख रहे हैं स्वदेश 24। देश में आने वाले साल में लोकसभा चुनाव होना है, जिसके लिए विपक्ष की कोशिश है कि वो एक साथ मिलकर बीजेपी का लोकसभा चुनाव में सुपड़ा साफ कर दे। इसके लिए कांग्रेस, जेडीयू, सपा, आम आदमी पार्टी और तमाम विपक्षी दल एकजुट होकर मैदान में उतरने की तैयारी कर रहे हैं। तो वहीं बीजेपी के लिए आने वाले चुनाव में मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। दरअसल बीजेपी के अंदर खाने राजनीति में खटास पैदा हो रही है। बीजेपी के कई सहयोगी दल बीजेपी से नाराज चल रहे हैं। अब तमिलनाडु में भी भारतीय जनता पार्टी के साथ ही AIADMK नाराज नजर आ रहे हैं। हालांकि केंद्र में सत्तारूढ़ दल से साथियों की नाराजगी की अटकलें हरियाणा और महाराष्ट्र जैसे राज्यों में भी जारी है। खास बात है कि सियासी घटनाक्रम ऐसे समय में हो रहा है जब पार्टी 2024 लोकसभा चुनाव के लिए कवायद तेज कर रही है और विपक्ष एकजुटता की बातें कर रहा है। ऐसे में विपक्ष की एकजुटता बीजेपी पर भारी पड़ सकती है। बता दें, तमिलनाडु भाजपा के प्रमुख के अन्नामलाई ने राज्य की पहले की कई सरकारों को भ्रष्ट बताया था। उनसे साल 1991 से 1996 के दौर को लेकर सवाल पूछा गया था। उस दौरान दिवंगत जयललिता सरकार में थी। जब इस बात पर भाजपा और AIADMK में फिर नाराजगी बढ़ती नजर आ रही है। इस दौरान पूर्व मंत्री D जयकुमार ने जमकर नाराजगी जाहिर की है और दिल्ली नेतृत्व से इस पर सवाल किया है। उन्होंने कहा, क्या ये अन्नामलाई का मकसद है कि 2024 लोकसभा चुनाव में AIADMK बीजेपी गठबंधन कोई सीट न जीते और नरेंद्र मोदी को दोबारा प्रधानमंत्री नहीं बनाना चाहिए? क्या उनकी गतिविधियां इस ओर नहीं जा रही हैं? उन्होंने अन्नामलाई के बयान को अस्वीकार बताया है। तो वहीं भाजपा के लिए हरियाणा से भी कुछ अच्छी खबर सामने नहीं आ रही है। दरअसल भाजपा हरियाणा में जननायक जनता पार्टी के साथ सरकार में है और दुष्यंत चौटाला उप मुख्यमंत्री हैं। अब भाजपा के प्रदेश प्रभारी बिप्लब कुमार देब की निर्दलीय विधायकों के साथ मुलाकात ने सियासी पारा और बढ़ा दिया है। साथ ही वो उचाना सीट से भाजपा प्रत्याशी की जीत का दावा कर चुके हैं। जानकारी के अनुसार चौटाला का इस सीट पर प्रभाव है और वो यहां से मैदान में उतर सकते हैं। कहा जा रहा है कि पहलवानों के विरोध प्रदर्शन ने भी दोनों दलों में दूरी बढ़ाई है। हालांकि चौटाला और मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर दोनों ही नेता मतभेद की अटकलों से इनकार कर रहे हैं। हालांकि राजनीति में इस तरह की गहमा गहमी की अटकलों ने बीजेपी के माथे पर चिंता की लकीरें जरूर डाल दी हैं। बता दें, बीते साल जून-जुलाई में सरकार में आए भाजपा और मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के समूह में बयानबाजी चलती रही है। ताजा संकट शिंदे समूह के मंत्रियों के प्रदर्शन को लेकर उठता नजर आ रहा है। एक मीडिया रिपोर्ट्स के सूत्रों के हवाले से बताया जा रहा है कि भाजपा आलाकमान ने शिवसेना के कुछ मंत्रियों के काम करने के तरीकों और प्रदर्शन पर नाराजगी जताई है। ऐसे में दोनों दलों के बीच फिर तकरार बढ़ने के आसार हैं। वहीं डोंबिवली में स्थानीय भाजपा नेताओं के प्रदर्शन ने भी दोनों दलों में नाराजगी पैदा की है। नौबत यहां तक आ गई थी कि मुख्यमंत्री शिंदे के सांसद बेटे श्रीकांत शिंदे इस्तीफा तक देने की बात कह चुके थे। हालांकि अभी श्रीकांत शिंदे के इस्तीफा देने वाली बात पर कोई ताजा अपडेट नहीं है, लेकिन इस तरह की उठापटक से ये बात तो साफ है कि बीजेपी के अंदर खाने राजनीति की जड़ें हिलने लगी हैं। भले ही बीजेपी अभी आधिकारिक तौर पर इन अटकलों पर खुलकर नहीं बोल रही है, लेकिन बीजेपी आला अधिकारी इस बात को जानते हैं कि अगर इस तरह से बीजेपी के खेमे में अगर विवाद बढ़ता रहा तो 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को इसका भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। राजनीति से जुड़ी तमाम अपडेट के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। नमस्कार।